अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडीज। माय नेम इज सरबजीत कौर एंड इस वीडियो के अंदर आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस। और इस वीडियो के अंदर जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ वो है एक्टिविटी 2.3 रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल एंड रिएक्शंस ऑफ बेसिस विथ मेटल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे टॉपिक 2.1.2 ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 साइंस, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। ठीक है, तो इसके अंदर आज हमने देखना है कि जो एसिड्स होते हैं और जो बेस होते हैं वो किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हमने मेटल के साथ उनकी रिएक्टिविटी को देखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। ठीक है, कि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं या मेटल एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इसको करने से पहले हम इसको छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे, तो वहां से आपको पता चलेगा कि जो मेटल्स किस तरह से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये है हमारी एक्टिविटी 2.3 अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक क्लास 10 साइंस। तो इस एक्टिविटी में हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने एक स्टैंड लिया, उस स्टैंड पे हमने एक टेस्ट ट्यूब इस तरह से लगा दी, ऊपर हमने एक कॉर्क लगाया और कॉर्क के अंदर से एक इस तरह से पाइप इस तरह से एक टब में जा रही है और इस टब में के अंदर हमने क्या डाल रखा है, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कोई भी मतलब एसिड ले सकते हो, बट लेना डाइल्यूट ही है। तो उसके अंदर हमने क्या डाला, जिंक ग्रैनुअल्स, मतलब कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हमने इसके अंदर डाले। तो अब थोड़ी देर के बाद आप जैसे ही हम इसके अंदर जिंक ग्रैनुअल्स डालेंगे तो आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि इसके अंदर से ये बबल्स आने लग गए हैं। तो ये बबल्स क्या है, ये बबल्स किसी गैस की ऑब्वियस सी बात है। तो ये अब पता लगाना है कि ये गैस है कौन सी। ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही ये गैस इसके अंदर से निकलती है तो ये गैस यहाँ जाती है, इस पाइप से होती हुई इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जाएगी और इस सॉल्ट सॉल्यूशन से इसके जो बबल्स है बाहर निकलने लग जाएंगे। तो अब हमने करना क्या है, हमने एक बर्निंग कैंडल लेनी है और उस बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के पास में लेकर जाना है। तो अगर ये बर्निंग कैंडल पॉप साउंड तो आपको अच्छे से पता ही होगी कि जैसे क्रैकर्स होते हैं, हल्की सी उनके अंदर से हल्की सी साउंड आती है, दैट इज अ पॉप साउंड। तो अगर ये कैंडल बर्न करेगी पॉप साउंड से, तो ये पॉप साउंड क्या इंडिकेट करती है कि ये जो गैस इसके अंदर से बबल से आ रहे हैं, ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के हैं, राइट। तो इसका मतलब जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके अंदर से क्या निकलती है, उसके अंदर से निकलती है हाइड्रोजन गैस। अलोंग विद इट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बनता है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बनेगा कोई सॉल्ट। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं किस तरह से करना है। ठीक है, तो अगेन हम अपने टॉपिक पर आते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। मोर एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एक्टिव मेटल्स हैं। दीज डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स व्हिच कैन बी सीन एज हाइड्रोजन गैस। कहते हैं कि ये जो जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो एक्टिव मेटल्स है, ये जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये उस एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और उसमें से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, जैसा कि हमने अभी एक्टिविटी के अंदर देखा था। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सारे के सारे एक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल्स तो और भी काफी सारे हैं ना, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो ये हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, और रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी, 8th में भी 9th में भी आपने की होगी। तो मैं आपको शो करती हूँ क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये देखिए, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखो कि जो टॉप पर एलिमेंट्स है वो सारे एक्टिव एलिमेंट्स है, और जैसे जैसे हम इस सीरीज में डाउनवर्ड जाते हैं तो वो जो रिएक्टिविटी है उनकी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्या होता है कि जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं हाइड्रोजन से। तो क्या होता है कि जब ये मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसको अपने अंदर उस सॉल्यूशन के अंदर से उसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या होएगा, द मेटल कंबाइंड विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड। अब देखो उस एसिड में से हाइड्रोजन तो डिस्प्लेस हो गई, तो अब क्या होगा, जो मेटल हमने लिया था ना वो उस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और क्या बना देगा, सॉल्ट। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मतलब कि कोई एक्टिव मेटल लिया उसके अंदर हमने डाइल्यूट एसिड डाला तो क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बन जाएगा मेटल का और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमें इस चीज को याद रखना है, क्या याद रखना है हमने, एसिड्स
प्लस मेटल्स, ये इस जब कोई मतलब कि किसी मेटल को किसी एसिड के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर सॉल्ट बनता है और अलोंग विद इट क्या निकलती है उसके अंदर से, हाइड्रोजन गैस। अब हम ऊपर जो ये इनका एग्जांपल लेकर देखते हैं कि होता कैसे है। जैसे अब हमने सबसे पहले ले लिया जिंक मेटल है ना, तो हमने यहाँ पे ले लिया जिंक मेटल, ठीक है। तो ये किसके साथ हमने क्या लिया था, आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, डाइल्यूट HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई सा भी एसिड ले सकते हो, बट वो डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। और तो इसमें क्या होगा, जब इसके अंदर हम डाइल्यूट HCl डालेंगे तो होता क्या है, अब ये जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, जिंक इसको धक्का मार के इसकी जगह खुद आ जाएगा, ठीक है। तो जिंक अगर इसको हटाता है, इसको धक्का मारता है, इसकी जगह खुद आ जाता है, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2। और जो ये हाइड्रोजन हटा था, ये इसकी क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अभी क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो ये है कौन सी रिएक्शन, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ये किस तरह की रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल होती है अगर ये वाला जो फ्रंट वाला जो मेटल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव हो इस सॉल्यूशन के अंदर वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको धक्का मार के इसकी जगह खुद आ जाता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, तो ये क्या बन जाती है, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से मैग्नीशियम भी इसी तरह से रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम कैसे करेगा, अब मैग्नीशियम भी जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगेन मैग्नीशियम इसको धक्का मारेगा और क्या बना देगा, MgCl2, और इसके अंदर से क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरह से जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और उसकी जगह खुद लेकर क्या बना देते हैं, सॉल्ट, और जो हाइड्रोजन होता है वो एज हाइड्रोजन गैस उसके अंदर से बाहर निकलती है। अच्छा, अब ये एक यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या ये हमेशा ही ऐसे होता है कि हमेशा ही यहाँ पर कि ये जो अगर ये जो मतलब हम मेटल ले रहे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हो तभी ऐसे होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले ले कॉपर, ठीक है, तो कॉपर अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखते हैं कि जो कॉपर है, ठीक है, अब मैं पहले यहाँ से इसको रब करती हूँ और इसकी जगह मैं ले लेती हूँ कॉपर, ठीक है। अब हमने लिया कॉपर और इसके अंदर डाला डाइल्यूट HCl। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखो, अब ये जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। अब क्या ये लेस रिएक्टिव मेटल इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल होती है जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट हम यहाँ पर लेते हैं और जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसके अंदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो। तो इस केस के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब कि हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही होना चाहिए, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो वो होगी ही नहीं। क्या ये हमेशा ऐसे ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट ले रहे हैं, बट अगर हम जो एसिड है अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं तो उस केस के अंदर भी रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl लेंगे तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट इस रिएक्शन को नहीं कर पाएगा। तो ये है इसका डिफरेंस, राइट। तो ये थी हमारी रिएक्शन ऑफ द एसिड्स विद मेटल। अब हम आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल, कि जो बेसिस होते हैं वो किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। When a base react with the metal, hydrogen gases produce, again वही चीज है कि जब एक बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस। इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। और हाइड्रोजन गैस का अभी हमने टेस्ट किया कि जो अगर हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो कैसी साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है, पॉप साउंड के साथ। अगर हम उसके पास बर्निंग कैंडल ले जाए तो वो जो कैंडल है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करने लग जाती है, ठीक है। अब ये जो मेटल होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और साथ में क्या बना देते हैं, सॉल्ट। अगेन वही एसिड्स वाला, बट हर एक मेटल बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। सिर्फ एक दो ही मेटल्स है, जैसे कि जिंक हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, सिर्फ ये ही मेटल बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं। हर एक तरह का मेटल बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने मेटल ले लिया, फॉर एग्जांपल ले लिया हमने जिंक, ठीक है। अब बेस लेना है, बेस कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने ले लिया बेस, ठीक है। अब क्या होगा, क्या अगेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? तो इसके लिए हमें दोबारा से देखनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब देखिए जो जिंक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखिए ये जो जिंक है, क्या ये सोडियम से मोर रिएक्टिव है?
ये जिंक सोडियम से लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको यहाँ पे धक्का नहीं मार सकता, इसकी जगह को नहीं ले सकता। इसलिए क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, कंबाइन। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंबाइन, और कंबाइन करने के बाद ये सॉल्ट क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे Na2ZnO2 और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये तो था जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो क्या बना देगा, Na2ZnO2। इसी तरह जो अल्यूमिनियम है, अच्छा इसको क्या कहते हैं, ये सोल्ट का नाम क्या होता है, इस सोल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसी तरह से जो अल्यूमिनियम है, अल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्शन करवाएं अगर हम, तो ये अल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्शन क्या करके क्या बनाता है, NaAlO2 और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब ये भी अल्यूमिनियम भी सोडियम से लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको धक्का मार के बाहर नहीं कर सका इसकी जगह से, तो इसने क्या बना दिया, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो इस तरह से जो मेटल्स होते हैं वो एसिड एंड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। होप आपको ये सारी वीडियो क्लियर हो गई होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप फिर भी आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच। So students, it was all about reaction of acid and bases with metals. अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी कुछ नए टॉपिक के साथ, like reaction of metal carbonates and bicarbonates with acids, reaction of acid and bases with each other, reaction of metallic oxides with acid and reaction of non-metallic oxide with bases. So प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए और जो नए टॉपिक मैं करवाने जा रही हूँ उनको क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।